टीम सर्विस 11 जाजपुर एंड टीम भाई भाई 11 जागुर के पीछे मैच होने वाली है। और इसके साथ ही मैच के यहाँ पर आगाज होता हुआ, लेकिन इस दरमियान जो टीम में होड़ दिया ग्लोर जोरसी रे जैसे वह थ्री आलम पाई बॉल को थ्रो कर चलते आलम बॉल को रिसीव को थी कुछ और प्रयास रे छोटे छोटे पास सुंदर चौका दिया कुछ और प्रयास रे टीम में भी डीएसएल देखिए सोनू ने पुणी थे साथी प्लेयर पाई जे कि राजा पहले ऑन इशारा से जबरदस्त के बॉल जाए थे क्रॉस बार को किक करियो पाई गोलकीपर मुन्ना टीम रोहित 11 मुन्ना तरफ लंबा की साथी प्लेयर आदित्य बॉल को रिसीव करी अक्को जो प्रयास रे बॉल को सीधा रिलीज करता साथी साइड डिफेंडर पड़ते रहे माउंटेन बॉल को होल्ड करते माउंटेन साथी प्लेयर पाई जिमते सवाना पाई बॉल रिलीज सवाना बॉल को रिसीव करी धीरे धीरे कुछ और प्रयास पड़ते माउंटेन पड़ते रहे बॉल को सीधा गोल पोस्ट किक करे प्रयास गोलकीपर को चेक करे प्रयास रे टीम रोहित 11 पॉइंट रे बॉल को रिलीज चांद टीम रो गोलकीपर बोलते सुंदर प्लेसमेंट आया पुणी आगु बढ़े वास्ते स्टार टीम सोनू पकड़ो बॉल सोनू पुड़ी रे सुंदर चकमा दे साथी प्लेयर राजा पाए बॉल को करते राजा बॉल को रिसीव कोई बागुआ पॉइंट रे थ्रो करियो पाई गुना पड़ते कलाम लो बाकी कुछ देर साथी प्लेयर पाई लेकिन सुंदर चेस्ट आउट देखियो को मिली पूरी तरह माउंटेन पकड़ बॉल माउंटेन अक्के जबर प्रयास रे सुंदर चकमा दे बॉल को होल्ड कर चते में भी बोले बॉल को छोड़े ही अक्के जबर प्रयास टीम जे की सुंदर स्किल राजा बात बोलते था साथी प्लेयर पाई सुंदर चकमा दे ये भी बॉल को होल्ड करी निज प्लेयर खोजिबा चेष्टा रे जैसे 14 देखिए लिटुनी बात पॉइंट 16 नंबर सुंदर स्किल सोनू तरफ सोनू बॉल को रिसीव करे बॉल जाई टीम रोहित 11 जे कि प्रशांत पकड़ प्रशांत बॉल को भी होल्ड कर चलती प्रशांत सुंदर प्लेसमेंट दे जैसे 3 जे कि गणेश सीधा चांसेस बने बहुत सुंदर सुजोग थिला बहुत सुंदर चांसेस बॉल को रिसीव करता टीम पे स्कोर देखा को मिलता टीम रोहित 11 के धुजर पाई से करी पानी बोली चलिए सीधा सड़क गोल बाहर को गोल किक सिग्नल मिडिल रेफरी तन्मय धाय ता सहित AR1 रे अछंती वरुण कुमार बेहरा AR2 रे अछंती सुनील टुडू फोर्थ ऑफिशियल कुणाल सरकार पुलथरे सुंदर होल्ड कोरी आदित्य जे की टीम कैप्टन पाई रोहित बॉल को पुणी थरे आदित्य धीरे बढ़ु चंती बॉल को नहीं सुंदर प्लेसमेंट जैसे 8 जे की माउंटेन ताको साथी पे चांसेस बहुत सुजोग वो पूरी तरह सुंदर डिफेंडिंग चमत्कार डिफेंडिंग करते में डीएसएल एफसी रूड़ी पोंगा पूरी तरह बहुत प्लेयर को देखिवा तो चर्चित प्लेयर अच्छी बहुत मैच रो अनुभव ताको भीतर अच्छी और इस दरमियान गेंद को रिसीव करता आदित्य ने सफलता को ढूंढने का प्रयास करता है प्रशांत के लिए प्रशांत ने पूरा रोहित के लिए रोहित इस दरमियान गेंद को होल्ड किए हुए और बॉल को पाने का प्रयास और यहाँ पर आदित्य के लिए गेंद रिलीज करने का प्रयास कर रहे थे लेकिन अच्छी चकमा देने के बाद आगे जाने के प्रयास उसी दरमियान अच्छा कंट्रोल के साथ गेंद को क्लियर करने में सफल रहे जैसे नंबर 11 जो कि पुरेश अभी भी गेंद माउंटेन ने जब तक गेंद को पहुंचने से पहले पुरेश के पास गेंद जाता हुआ टीम और पुरेश ने अजय को ढूंढता हुआ अजय ने पुनः साथी प्लेयर बॉल और यहाँ पर क्या लाजवाब तरीके से गेंद को होल्ड किए हुए हैं सावाना ने यहाँ पर पूरा माउंटेन के लिए माउंटेन ने पूरा सावाना के पास गेंद और गणेश को ढूंढने के प्रयास और अभी भी गणेश गेंद के लिए जाता है लेकिन उससे पहले जैसे वो 12 और अभी गणेश के पास मौका बना हुआ है रोहित 11 एक जबरदस्त मौका बना था लेकिन उस मौका को बुला नहीं पाया थोड़ा सा बीट हो गया थोड़ा सा फिसलाहट वहां पर माउंटेन के द्वारा और
गेंद को रिलीज करता हुआ चांद, अभी भी गेंद को धीरे धीरे से आगे जा बढ़ाने का प्रयास करता हुआ टीम डीएसएल। जब तक गेंद को रिसीव करता उनसे पहले टीम कैप्टन रोहित गेंद को क्लियर करता हुआ गेंद धीरे धीरे से आता हुआ कमेटी बॉक्स के आसपास अब थ्रोइन का मौका लेंगे टीम डीएसएल रोगड़ी फूंगा, जो कि जर्सी नंबर 3 पे कलम, और कलम होल्ड करने के पूरी प्रयास के साथ यहाँ पर अनुभवी खिलाड़ी गेंद को आगे बढ़ाने के प्रयास में लिटून जब तक गेंद को आगे बढ़ाते हैं उनसे पहले गेंद जाता हुआ टीम के छोटा कद के खिलाड़ी जो कि शिवा, और शिवा ने गणेश के लिए, गणेश शिवा की अच्छी तालमेल देखने को मिलता है, और अभी भी शिवा ने सीधा गोल पोस्ट में निशाना साधने की प्रयास, गेंद जाता हुआ गोल लाइन से बाहर। मैच काफी लाजवाब, लेकिन मैच में अगर देखा जाए तो अभी तक दो टीम 0-0 की स्थिति में चलता हुआ प्रेम सर। और जिस तरीके से देखा जाए काफी बार आक्रमण बना चुका है रोहित 11 की तरफ से, लेकिन उनके स्ट्राइकर ने, फिनिशरों ने सही फिनिश दे नहीं पाए हैं, एंडिंग नहीं कर पाए हैं, स्कोर करने में कामयाब नहीं झूलते हुए नजर आ रहा है टीम रोगड़ी पंगा। जिस तरीके से होता है ये मैच में, और कलान ने जिस तरीके से आक्रमण बनाते हुए बहुत अच्छी प्रयास कर रहा है टीम रोगड़ी पंगा की तरफ से, दबाव में हालांकि उनके खिलाड़ी, लेकिन बहुत अच्छी प्रयास किए हैं टीम रोहित एफसी के कंट्रोल पर शॉट को पूरी तरह से वापस करने के लिए। हल्का सा प्रयास वहां पर रोहित एफसी की तरफ से खिलाड़ी दिशा निकालते हुए 2 खिलाड़ी और एक छोटा सा गैप निकालते हुए 2 खिलाड़ियों को ड्रिबल करने के साथ 14-16 ड्रिबल होते हुए जर्सी नंबर 11 ने पास किया, लेकिन डिफेंडर के पास गए और डिफेंडर ने गेंद को बहुत अच्छी वापस कर रहे थे, लेकिन नियंत्रण होते हुए गेंद सेकेंड दूसरे मंच के छोर के नजदीक से समांतर बढ़ता हुआ राइट आउट को विंगर गेंद के साथ तालमेल बनाने के साथ राइट आउट को डिफेंडर के पास रोकने का प्रयास किए थे, लेकिन पार करने के साथ साथ धीरे धीरे बढ़ने का राह बना रहे हैं और उसी राह में अपने आप को गुजारते हुए अपनी टीम को लेकर बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। चाकर बनाते हुए रफ्तार देखिए जर्सी नंबर 3 रोहित एफसी की तरफ से फिनिशर, लेकिन एक बात आज कभी नजर आ रहा है टीम रोहित एफसी के तरफ के लिए, जो राकेश जैसा रोहित एफसी के तरफ से फिनिशर काम करते हैं, ये मौका मिला। काफी मेहनत किए रोकने के लिए यहाँ पर रोगड़ी पंगा के खिलाड़ी टीम रोहित एफसी को, लेकिन जिसके बारे में मैं बोल रहा था, राकेश थोड़ा सा चोटिल है और रोहित एफसी के स्ट्राइकर और फिनिशर माने जाते हैं, जिसके वजह से आ रहे कि नया फिनिशर लेके आया है टीम रोहित एफसी, लेकिन फायदा बना है, 1-0 का बढ़त ले लिया है और रोहित एफसी के तरफ से कप्तानी करते हुए रोहित एफसी के डिफेंडर और अच्छी तरीके से अपने पीछे का समय को, पीछे का स्थिति को परखते हुए और उसको बना के रखे हैं उनके सामने। कोई टीम को, कोई स्ट्राइकर को घुसने में इतना आसान नहीं होता है। जर्सी नंबर 3 फिर से 8 रोहित एफसी के खिलाड़ी को पास करते हुए जर्सी नंबर 11 के पास 11 ने वहां पर रुकते हुए कंट्रोल बनाते हुए ग्रास करते शॉट वहां पे 8 और 3 और 11 के बीच में ट्रायंगुलर आक्रमण, लेकिन दूर तक नो मैंस लैंड, जहां पे रोहित 11 के एक ही खिलाड़ी था वहां पर गेंद लेकर बढ़ने का प्रयास किक हुआ है, लेकिन दूर से सही तजुर्बा का इस्तेमाल 1-0 का बढ़त लेने के बाद इस तरीके का होता है, शायद इस सोचने का बात है। रोहित एफसी की तरफ से कप्तान पूरी तरह से सोच रहे हैं कि ये रणनीति में और एक गोल देने के लिए इस छोटे छोटे रणनीति को और छोटे छोटे गलती को सुधारना होगा। छोटिया छोटिया गलती जहां करूची टीम रोहित एफसी तक सुधारी पाई कोच को तरफ बरंबर आवाज आसुची टेक्निकल एरिया पाखर किंतु अन्य पार्श्वे रोगड़ी पंगा तरफ आक्रमण डिफेंडर को अनेक बार प्रहार कर सारी किंतु पोटिया सुंदर सुजोग जर्सी नंबर 2 ने वहां पर गेंद को रोकते हुए डिफेंडर ने क्लियर किए और रोहित एफसी की तरफ से गेंद लेकर सेंटर फॉरवर्ड के लेफ्ट आउट के खिलाड़ी अच्छे पास दिए वहां पर मिडफील्डर के पास जर्सी नंबर 8 ने वहां पर गेंद लेकर बढ़ चुके हैं डिफेंडर के साथ थोड़ा सा चुनने से अच्छी वहां पर दबाव डाले जो डिफेंडर के पास जर्सी नंबर 11 क्रॉस करने का प्रयास और
प्रयास किए थे वहां पे। और इस तरीके से अगर देखा जाए तो बिल्कुल दोनों टीम के बीच में काफी कड़ी संघर्ष देखने को मिल रहा है और दोनों टीम के बीच में फासला भी बन चुका है 1-0 का। और इसी बातों में गेंद गया सीधे गोल लाइन के बाहर और एक कर्नर किक मिला है टीम रोहित एफसी को। काफी रफ्तार के साथ, तीव्रता के साथ शुरुआत किया है टीम रोहित एफसी ने। मुकाबला यहाँ पर हालांकि प्रदान किया है टीम रोगड़ी पंगा ने। रोगड़ी पंगा में कुछ कच्चा खेल नहीं खेला है, लेकिन देखा जाए तो उसके हिसाब से अनुभव का यहाँ पर इस्तेमाल किया है टीम रोहित एफसी ने और उसी अनुभव का फायदा लेते हुए प्रतिद्वंदी को दबाव में काफी बार बनाने के बाद एक लिया है। फिर से सामने रोकने का प्रयास, हैंडबॉल पर प्लेयर ऑफ टीम रोहित लेवाना फ्री किक पर टीम रोगड़ी पंगा और फ्री किक के बाद आगे बढ़ चुका है टीम रोगड़ी पंगा। जर्सी नंबर 14 गेंद को संभाले, दिशा दिए, लेकिन राइट आउट के डिफेंडर गेंद को संभाल लिए इतने अच्छे स्थिति के साथ। जर्सी नंबर 3 के पास, जर्सी नंबर 11 के पास स्ट्राइकर और लेफ्ट आउट के डिफेंडर दोनों खिलाड़ी बार बार काफी बार आमने सामने होते हैं, लेकिन मौका फिनिशर के पास अच्छी फिनिशिंग देखने को नहीं मिला। वापस करता हुआ डिफेंडर के पैरों से गेंद रोगड़ी पंगा की तरफ से दबाव फिर से चलता हुआ नजर आया टीवी रोगड़ी पंगा के ऊपर। हल्का सा माइनस के स्ट्राइकर के पास जर्सी नंबर 8 गेंद को कंट्रोल करते हुए देखिए अपने खेल और बिल्कुल वहां पर एक चक्कर लगाने के बाद स्किल के साथ डिबिल के बाद क्रॉस, लेकिन राइट आउट के डिफेंडर गेंद को क्लियर किए। इस तरीके देखा जाए तो काफी बार मौका बनाने का चांस बना है, लेकिन फिर से रोगड़ी पंगा जर्सी नंबर 9 में गेंद के साथ रोहित को पार करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन रोहित ने भी यहाँ पर ड्रिल हुए, मौका बना और गोल में परिवर्तन। क्या कमबैक किया है यहाँ पर टीम रोगड़ी पंगा। जब मौका मिला वहां पर स्ट्राइकर ने अच्छे कले ही दम पे 1-0 का स्थिति को 1-1 पे पहुंचाए। लंबा किक हुआ, किक ऑफ होते हुए टीम रोहित एफसी की तरफ से पहले यहाँ पे 1-1 का स्कोर देखने को मिला और डू और डाई का कंटेस्ट है यहाँ पर और एक तीव्रता बढ़ते हुए, रफ्तार बढ़ते हुए, स्पीड से करते हुए और दोनों टीम के खिलाड़ियों के बीच में अब उमंग जता है कि हम भी स्कोर कर सकते हैं। और इसी स्कोर लाइन के साथ दोनों टीम के बीच में मुकाबला को प्लेन पे लाते हुए केवल किक किया है टीम रोगड़ी पंगा। और सही महीने में अगर देखा जाए अगला मैच के लिए मैं अवगत कर देना चाहूंगा अपने टीम सेकेंड राउंड का फर्स्ट मैच खेलने के लिए ग्रुप डी से टीम सर्विस जाजपुर और इस तरह क्या वॉल खेला है टीम, लेकिन अच्छी गोलकीपिंग यहाँ पर मुन्ना के द्वारा। सर्विस 11 जाजपुर एंड टीम भाई 11 जागर, भाई 11 जागर एंड टीम सर्विस 11 जाजपुर। और क्या रफ्तार गणेश से देखने को मिलता हुआ इस दरमियान सवाना के पास गेंद और सवाना ने गेंद को होल्ड किए हुए हैं और अभी भी गेंद जाता हुआ जैसे वो 8 ने गणेश के लिए छोड़ता हुआ गणेश ने माउंटेन के लिए और माउंटेन ने यहाँ पर पुनः अच्छी प्लेसमेंट के साथ पेल्टेरे के आसपास में गेंद पूरी तरह से डिफेंस लाइन में तितर यहाँ पर देखने को मिलता हुआ अच्छी प्लेसमेंट, लेकिन जब तक यहाँ पर कालम है और आलम है तब तक टीम के लिए बहुत कुछ आलम है। तो देखते हैं ये आलम कब तक बने रहेगा। और इस दरमियान जैसे वो 8 जो कि माउंटेन गेंद को रिसीव करने के प्रयास है, उससे पहले अच्छी कवरिंग के साथ गेंद को अपने कंट्रोल में लिए हुए हैं। जैसे नंबर 2 आदित्य ने गेंद को चकमा देने के प्रयास है कि अभी भी 12 नंबर अच्छी बॉडी टच के लिए जाने जाते हैं, लेकिन गेंद यहाँ पर ले जाते हुए रफ्तार के साथ और अभी तक देखा जाए तो राजा के पास गेंद और राजा से ढूंढता हुआ अपना राइट फॉरवर्ड जब तक गेंद को रिसीव करते हैं जो कि रिकी और रॉन्ग टैकलिंग यहाँ पर मिडिल रेफरी जो कि तन्मयदर वेस्ट बंगाल कोलकाता से जो कि काफी सारे आई लीग ISL के साथ साथ ट्रेंडा कप जैसे हर प्रकार की मैच नेपाल से लेकर भूटान म्यांमार जैसे हर बड़े बड़े टीमों को यहाँ पर खिला चुके, काफी सारा अनुभव उनके अंदर भरा हुआ है। और इस दरमियान चकमा देते हुए एक चकमा पेनल्टी के अंदर में कवर करते हुए राजा और यहाँ पर आदित्य काफी चलाक चौकन्ने डिफेंडर है, पहले घर को बचाने के प्रयास के साथ गेंद को निकाल दिया। इसको एग्जाम कर रहे हैं और डिस्क्राइब करते हुए एक अच्छा टीम को किस तरीके से पीछे छोड़ेंगे उसका प्रयास, लेकिन
सो परिचालना करने के लिए इस तरीके का कॉम्बिनेशन बनना चाहिए। टन बाय टन नदिया क्षेत्र से बिलोंग करते हैं, वेस्ट बंगाल का एक अच्छे धार्मिक क्षेत्र से आते हैं, लेकिन जातीय स्तर का काफी अनुभव उनके पास है। 9 साल का ISL और 11 साल का आई लीग खिलाने वाले रेफरी उनका साथ देने के लिए कुणाल दादा और दूसरी छोर में वरुण भाई और सुनील कुमार टूडू एक अच्छे कॉम्बिनेशन बना के ये टूर्नामेंट में अच्छे प्रदर्शन करने का श्रेयता प्रदान करते हुए आक्रमण रोहित इलेवन पीला कलर का जर्सी राइट आउट से आक्रमण बनाते हुए स्क्रीन में अगर देखा जाए तो यूट्यूब स्क्रॉलर के हिसाब से पिंटू बोत्रा यूट्यूब चैनल में ये टूर्नामेंट का हर एक स्थिति को स्पॉन्सर किया जा रहा है और फोरकास्टिंग किया जा रहा है। और कोई भी चाहते हैं ये मैच को देखने के लिए और जानने के लिए तो सब्सक्राइब कर सकते हैं पिंटू बोत्रा यूट्यूब चैनल। और चलिए मैदान के अंदर उसी स्थिति के साथ परख में आएंगे और गोटे स्कोर करिछि एवं अन्य पार्श्वर नील कलर जर्सी परिधान करथिबा टीम रुगुड़ी पंगा सीए मध्य एक स्कोर करिछि। जे पंडित विशेषज्ञ माने आसीछथि फुटबॉल रे विशेषज्ञ माने से माने निश्चित भाबे जानि पाउथबे जे ए वर्षर टाइसिट लाइन जे परि भाबरे प्रस्तुत करा जाइछि ओडिसा रो गोटे टूर्नामेंट मध्य गोटे सुंदर स्पेशलिस्ट टूर्नामेंट भाबरे निजको संपादित करि साइछि। टूर्नामेंट नंबर 1 टूर्नामेंट कहियारे अत्युक्ति हेबार नाही ये हिंदुसर जिल्लार ये अंचल एते बड़ बड़ टूर्नामेंट हेउछि किंतु निश्चित भाबे ये गोटे नुआ छाप छाड़िछि ओडिसा केंद्र ये फुटबॉल पक्षरे तार नाम को से दर्ज कर सारिछि। कोण अनुकोण नुहे समग्र पृथ्वी खेलाड़ी आसी एठारे देखाई सारिछन्ति। तत्सहित बीएनएफसी कानपुर टीम रे मेघालय मणिपुर एवं मिजोराम रो खेलाड़ी तत्सहित बिहार निशांत नारे गोटे सुंदर कॉम्बिनेशन क्लब रो खेल मध्य एठारे देखिया को हम पाइथिलु। हालांकि तांको टीम पराजित होई टूर्नामेंट बाहर रहिछि किंतु सुंदर प्रयास लेफ्ट रोइंग जदि बाम पटरे अछति ताले डान पार्श्व गोल पोस्ट आड़ को निजर शॉट गले ता भल शॉट कहा जाए। ठीक सेमिति अंदाज सहित शॉट करथिले शिवा चर्चित वर्षरे तांकर पादर स्पर्श से स्पर्श नबा पर फलकर सूचना को प्राप्त करी पड़िया मध्य धीरे धीरे छोटिया पवन वेग सहित बॉल को नहीं आगे बढ़ा प्रयास करी टीम रोहित इलेवन रोहित के पाखे बॉल कैप्टन कोच मैनेजर एंड फ्रेंचाइज ओनर रोहित बहुत अच्छी डिफेंडिंग करते हुए अपने टीम के पास अभी भी बचा के रखे ये मुकाबला को। और इसी मुकाबले को अगर देखा जाए तो डू और डाई का स्थिति कंटेस्ट पैदा करते हुए अच्छी फर्क के साथ दर्शकों का मनोरंजन करते हुए दोनों टीम का खेल आक्रमण बनाते हुए राइट आउट की तरफ से दाहिने तरफ से आक्रमण बना रहा था टीम रोहित एफसी, लेकिन रोकते हुए लेफ्ट आउट के डिफेंडर ने थ्रोइंग करने के लिए मजबूर किया और थ्रोइंग करते हुए खुद निकल पड़े और गेंद को लेकर बढ़ चुका है टीम रोगड़ी पंगा, जिसके लिए माना जाता है एक समय था जमाना था रोगड़ी पंगा की तरफ से जिस तरीके से खेल प्रदर्शन किया जा रहा था, लग रहा था रोगड़ी पंगा आसानी से ये मुकाबले में दबाव डालते हुए अपने प्रतिद्वंदी टीम रोहित एफसी को पीछे छोड़ेगा, लेकिन अच्छे कंटेस्ट प्रदर्शन किया है टीम रोहित एफसी की तरफ से। रोहित के पास कैप ड्रिल हो चुके हैं और गोलकीपर आगे बढ़ चुका है और गेंद को कंट्रोल में लाते हुए गोलकीपर ने और अच्छी कंट्रोल के साथ साथी खिलाड़ी के लिए गेंद दे चुका है, बढ़ चुका है गेंद यहाँ पर रफ्तार स्पीड पकड़ते हुए जश्न नंबर 8 के लिए दिशा देते हुए टीका और दोनों टीमें कोशिश कर रही है मुकाबले में अपने रफ्तार को पूरी इस्तेमाल करने का और सही मैंने में देखा जाए इस तरह क्या करे क्या नहीं और सीमा सारा चीज थाली में निकाला गया, लेकिन खाने में कंजूसी टीम रोहित इलेवन की ओर से आता हुआ। इतनी अच्छी चांसेस वगैरह गोल चांद जैसे गोलकीपर, लेकिन ये चांद अपने काम को करते हुए काफी नाखुश यहाँ पर टीम के जर्सी नंबर 11 जो कि सवान और इस दरमियान गेंद ले जाने की प्रयास करता हुआ जर्सी नंबर 9 जो कि रिक्की के पास गेंद अभी भी राइट साइड से अटैक करने के प्रयास करता हुआ, लेकिन 7 नंबर जो कि रोकने के प्रयास है अभी भी रिक्की के पास। रिक्की डीएसएल की ओर से गेंद को रिलीज किया गया, लेकिन गेंद जाता हुआ पुनः जैसे मट्टू में आदित्य के पास। आदित्य गेंद को धीरे धीरे से आगे बढ़ाने के प्रयास करता हुआ जैसे मैं 11 सावन को ढूंढता हुआ सावन सीधा अपना साथी को ढूंढता हुआ माउंटेन के लिए और माउंटेन गेंद को रिसीव किया, अभी भी माउंटेन है सफलता ढूंढने के प्रयास, लेकिन कोई सफलता को नहीं मिल पाया, लेकिन अभी भी कोवर करता हुआ मोटे कद काटे के खिलाड़ी को यहाँ पर चकमा देने के प्रयास, लेकिन अभी भी वो खिलाड़ी को गेंद को रोकने की पूरी प्रयास कर रहे हैं यहाँ पर, लेकिन गेंद अभी भी सावन के पास। सावन ने गणेश उठता हुआ गणेश गेंद को रिसीव तो किया, लेकिन आदित्य के पास गेंद और आदित्य अभी भी खतरा बन रहा था और गेंद अभी भी टीम रोहित इलेवन के पास। मैच काफी जबरदस्त। 8
होल्ड करते हुए गेंद को तो तीन को चकमा देने के प्रयास और अंतिम समय में लाजवाब क्लियरेंस देखने को मिलता है लुट्टूनी की ओर से। गेंद इस दरमियान होल्ड करता हुआ अपना स्टाइलिश खिलाड़ी को ढूंढते हुए, स्टाइलिश खिलाड़ी जो कि प्रभास, अभी भी प्रभास के लिए गेंद रिलीज किया गया और प्रभास रफ्तार के साथ जाते हुए गेंद को रोकने के लिए, लेकिन गेंद इस दरमियान रिकी के पास। रिकी ने सीधा सेंटर फॉरवर्ड खिलाड़ी के लिए और सेंटर फॉरवर्ड के साथ खेलना चाहेंगे यहाँ पर अच्छी तालमेल के साथ सोनू के लिए। और सोनू लेफ्ट फुट का यूज करने के प्रयास, चकमा दिए अभी भी, और ये डीएसएल FC 2-1 के स्थिति में खेलेंगे इस दरमियान। और मैच फुटबॉल खेल रहा है टीम, अगर देखा जाए तो वो है रोहित 11, लेकिन गोल करने में माहिर है यहाँ पर टीम वो है डीएसएल। जैसे मैं 16 सोनू के पास गेंद है और इस दरमियान सोनू ने आगे जाने के प्रयास कर रहे थे, लेकिन गेंद जाता हुआ जैसे मैं 4 के पास टीम रोहित 11। आकाश ने शिवा के लिए और शिवा ने पूरा यहाँ पर सावन के लिए, सावन ने गेंद को होल्ड किए हुए अभी भी और उसको रोकने के लिए, और इस अपील को नकारते हुए जो कि कलम यानी आलम के द्वारा अच्छी क्लियरेंस, गेंद जाता हुआ 7 नंबर रिसीव करने के प्रयास जो कि राजा रिसीव नहीं कर पाए। गेंद इस दरमियान है जो कि जसीमो 12 में खेलता हुआ टीम के परसंतो ने टीम कैप्टन रहे रोहित के लिए, और रोहित ने अच्छी प्लेसमेंट कर दिया, लेकिन गेंद प्रभास के पास जाता हुआ इस में डीएसएल रुगड़ी पोंगा के पास गेंद सोनू के पास, सोनू ने राजा के लिए गेंद रिलीज किया गया और राजा को एक सुंदर मौका राजा ने यहाँ पर रिक्की का, लेकिन रिक्की ने गेंद को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। 6 इन यानी टीम आशीष, और इस दरमियान सीधा आशीष को गेंद थमाता हुआ आदित्य ने गेंद ले जाते हुए धीरे धीरे से जैसे 12 के पास गेंद 12, और यहाँ पर हेड करने के प्रयास के दौरान क्या ये देखने वाला बात रहेगा। और 11 के अंदुजर के लिए तो रोहित 11 जैसे मद्दू और चांद के गोल पोस्ट की ओर किक किया गया है गेंद, लेकिन लंबे कद काटी के गोल यानी डिफेंस लाइन आलम के द्वारा लाजवाब क्लियरेंस देखने को मिलता हुआ, और पुनः लंबा किक के साथ राजा ने गेंद को क्लियर किया, लेकिन कोई खिलाड़ी नहीं रिक्की रनिंग तो किए थे, लेकिन उससे पहले रोहित ने गेंद को रिलीज करते हुए आदित्य के लिए, आदित्य ने पूरा 6 नंबर आशीष के लिए, अभी भी रिक्की के पास गेंद के लिए जुजम जजी होता हुआ यहाँ पर ल्यूटिनी ने गेंद को निकाला सीधा राजा के, लेकिन राजा गेंद से पहुंचने से पहले रोहित के थोड़ा सा आज डिफेंस लाइन में वो करनवा देखने को नहीं मिला है। अभी भी रोहित के पास गेंद जाता हुआ धीरे धीरे से रोहित गेंद को बढ़ाते हुए ठोकर करते हुए धीरे धीरे से लंबा किक के साथ जैसे 11 सावन को ढूंढने के प्रयास, लेकिन सावन ने गेंद को रिसीव नहीं कर पाए और गेंद जाता हुआ फॉर संतोष से टच होकर, लेकिन राजा अच्छी कोबरिंग के साथ गेंद को जाने भर दिया, टच से बाहर, और यहाँ पर थ्रोइंग का मौका मिलेगा टीम डीएसएल रुगड़ी पोंगा। दोनों टीम को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सेकेंड राउंड का फर्स्ट मैच खेलने के लिए सर्विस 11 है जाजपुर, और इस दरमियान ये मौका बना हुआ है और इसको ये होता है फिनिशर, इनको कहते हैं कि अंतिम समय तक गीत नहीं बोझा खालटा बेकार बोझे मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलूँ तुम और बंद कर दी था। क्या फिनिशिंग दिया है आज टीम, गाना बजाओ नेटवर्क नहीं है सर, लेकिन 3-1 का स्थिति बन चुका है। सोच रहे थे रोहित 11 ने दबाव डालेगा, 1-0 का बढ़त लिया था, लेकिन कमबैक जब से क्या है टीम रुगड़ी पंगा एक के बाद एक गलती का एहसास और फेल अप करते हुए, और रोहित 11 की तरफ से गोलकीपर आज थोड़ा सा खामोश हो गए दूसरे गोल के हिसाब से अगर देखा जाए। 2 नंबर गोल से रोहित 11 के गोलकीपर ने अपना कंसंट्रेशन खोए, जिसके वजह से 3-0 का बढ़त के साथ 3-1 का बढ़त के साथ लीड रोल में ड्राइविंग सीट में नजर आता हुआ टीम रुगड़ी पंगा। वही फिनिशर फिर से गेंद लेकर बनने का प्रयास, जर्सी नंबर 16
कोशिश पूरा भरपूर है और जब जब मौका मिला है ये खिलाड़ी अपने दम दिखाया है। जर्सी नंबर 16 और 17 रुगड़ीपंगा की तरफ से अच्छी, एक तो पीछे एक तो आगे, ये दोनों खिलाड़ियों ने ये मैच में अपनी पूरी पकड़ बना के रखे हैं। जितना गुस्सा निकाल रहे थे, अपने फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे थे अपने खिलाड़ी के ऊपर, उतना ही कमबैक क्या है। लेकिन हुइसलिंग का आवाज, एक फ्री किक रहेगा और लेने के लिए तैयार हो रहा है टीम रोहित एफसी। हल्का सा किक होते हुए फिर से आगे बढ़ने के लिए राइट आउट के सेंटर फॉरवर्ड किक किया वहां पे, लेकिन चांद जैसा गोलकीपर को पार करने में कामयाब। चांद ने डाइव करते हुए गेंद को पूरी तरह से ग्रिप में लाए और ये स्थिति के साथ रिलीज करते हुए हल्का सा प्रयास वहां पे, लेकिन जर्सी नंबर 16 के सामने 6 रहे रोकते हुए गेंद को प्रयास करते कंट्रोल करने के लिए, लेकिन गेंद गया सीधे टॉस लाइन के बाहर, जिसका नतीजा के छोरे पे थ्रोइंग करने का प्रयास को पूरा कर रहा है टीम रुगड़ीपंगा एफसी और आगे का मुकाबला के लिए दूसरा चक्र का शुरुआत करने के लिए आगाज को तैयार करने के लिए दोनों ही टीम आके पहुंच चुके हैं। स्वागत रहेगा दोनों टीम को, एक अच्छे घड़ी के साथ अपने टीम को लेकर पहुंचे। जर्सी नंबर 7 किक लिया, लेकिन अपने ही पैरों में किक का दम जाके घुटा और वो घुटरा हुआ जम को पूरी तरह से आगे बढ़ाने के लिए हल्का सा प्रयास को पूरा करते हुए अपोजिट टीम के खिलाड़ी गेंद लेकर पहुंचे। निशाना साधे लेकिन सीधा गेंद टच लाइन के बाहर और थ्रोइंग करेगा टीम रुगड़ीपंगा। दूसरे हाफ का समय, अंतिम टर्न का समय जितना नजदीक आ रहा है उतना ही रोमांचकारी पल के साथ दर्शक यहाँ पर इंतजार कर रहे हैं कौन सा टीम ये टीम मुकाबले से उभरते हुए आगे जाएगा। और उसी के हिसाब से अगर देखा जाए तो 3-1 का स्थिति के फर्क लेकर संभावना में पूरी तरह से निगाहें जमा के रखे हैं सभी दर्शक। लेकिन हुइसलिंग का आवाज, रोहित का थोड़ा सा वहां पे मिस्टेक हुआ जिसके वजह से ये फ्री किक और लेने के लिए तैयार होते हुए टीम रुगड़ीपंगा की तरफ से। दूर से सही लेकिन फ्री किक लेने के लिए तैयार होता हुआ टीम रुगड़ीपंगा। सामने छोटा सा दीवार पार करने का प्रयास, स्टाइल से गेंद को पीछे से क्रॉस करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन वहां पर डिफेंडिंग टीम के तरफ से खिलाड़ियों को टच करते हुए गेंद गोल लाइन से बाहर और कॉर्नर किक करने का मौका लिया है टीम रुगड़ीपंगा। यह आखिरी समय, घड़ी का सुई टिक टिक करते हुए काउंटडाउन में शुरुआत करने में लग चुका है। दिल का धड़कन बढ़ता हुआ टीम रोहित एफसी का, क्योंकि 3-1 का बढ़त था। चिदाई किए, स्कोर बनाने में फिर से कामयाब के आसपास पहुंचे थे, लेकिन अच्छी बचाव किए वहां पर गोलकीपर और खराब दिशा पटकते हुए स्ट्राइकर ने गेंद को बाहर भेजा, लेकिन बातों में